हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा आई एंजॉय डिफीट दोस्तों। और देखिए आज मैं फिर ऑनलाइन सर्च कर रहा हूं। अभी मुझे ये अपोनेंट मिले हैं दोस्तों। इनका नाम है बी माई गेस्ट। अब मुझे देखना है ये मेरे गेस्ट कैसे गेस्ट बनते हैं दोस्तों। देखता हूँ इस गेम का रिजल्ट क्या होगा, इस मैच का रिजल्ट क्या होगा। भाई चेस जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग गेम होता है। बस एक बार इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए भाई। आपका माइंड तो स्ट्रांग हो ही जाएगा, ब्रेन तो स्ट्रांग हो ही जाएगा। देखिए उन्होंने अपनी चाल चल दी तो मैं अपनी चाल चलूंगा। मैं E7 से उठाकर अपने पॉन को, जो कि ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, इसको E6 पर रख दूंगा। देखिए दोस्तों ABCDEFGH जो कि ब्लैक के नीचे लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो कि ब्लैक से वाइट की तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर लिखे हुए हैं दोस्तों। ये ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि मेरा पॉन अभी जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है H7 पर है, इसको मैं उठाकर H6 पर रख दूंगा दोस्तों। इस बारे में मैंने चेस के सारे बेसिक मूव बताने के लिए एक वीडियो भी बनाया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है दोस्तों। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं और आपको चेस के मूव में कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। बहुत ही ईजी स्टेप में मैंने एक्सप्लेन किया है। उस वीडियो को देखकर आपको चेस के सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे, सारे मूव क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। एक ही वीडियो है, बहुत ही इजी स्टेप में है दोस्तों। तो देखिए मैं किसी भी कंप्यूटर के साथ गेम नहीं खेलता हूँ, ये ऑनलाइन गेम है दोस्तों, और वो भी एक रियल ह्यूमन खेल रहा है दोस्तों। तो मुझे पता नहीं रहेगा इस मैच में कौन सी चाल चलेगा, उसकी चाल के अकॉर्डिंग ही हमें चाल चल रही है। तो उसने अपनी चाल चल दी है दोस्तों। अब मैं अपना जो पॉन ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, मैं A7 से उठाकर A6 पर रख दूंगा दोस्तों। मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपने अगली चाल चल पाऊंगा दोस्तों। ये चेस गेम है दोस्तों, इसमें पहले से आप कोई भी चाल नहीं सकते, चाल नहीं चल सकते। आपकी चाल अपोनेंट की चाल पर डिपेंड करती है दोस्तों। ध्यान रखिए, आपको इस गेम में बस इतना करना है कि अपोनेंट जो चाल चलता है सिर्फ इतना देखना है कि वो आपकी क्या क्या पीसेस मार रहा है, क्या क्या मोहरे मार रहा है दोस्तों। और ध्यान रखिएगा, अगर आप ये नहीं देखेंगे तो आप इस गेम में लॉस उठा जाएंगे दोस्तों, आप हार भी सकते हैं। तो आपको इतना देखना है कि सामने वाले ने जो चाल चली है वो आपके क्या क्या मोहरे मार रहा है, उसके बाद ही अपनी चाल चली। जैसे कि अभी इसने अपना पॉन E2 से उठाकर E3 पर रख दिया है, ये भी मेरा कुछ भी मोहरा नहीं मार रहा है। तो मैं अब अपनी चाल चलूंगा, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। G7 से उठाकर अपने पॉन को सीधा G5 पर रख दूंगा दोस्तों। मैंने 2 कदम चल दिए हैं। देखिए दोस्तों, उसने अपना ऊँट आगे बढ़ा दिया है दोस्तों। कोई बात नहीं है, अभी भी ये मेरा कोई भी चीज़ नहीं मार रहा है। सबसे पहले हम यही चेक करेंगे उसने जो चाल चली है मेरा क्या क्या चीज़ मार रहा है। वो कुछ नहीं मार रहा है। तो मैं अपना ऊँट उठाकर, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है, इसका मैं F8 से उठाकर G7 पर रख दूंगा दोस्तों। अब मुझे इंतजार है उसकी चाल का, वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। मुझे पता है वो शायद ऊँट को ही आगे बढ़ाएगा। देखिए ये तो बस मेरा प्रोडक्शन है, लेकिन चाल तो फाइनली वही चलेगा दोस्तों, तभी कुछ पता चल पाएगा। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी, ओहो उसने घोड़े को आगे बढ़ दिया। कोई बात नहीं दोस्तों, अब मुझे अपनी चाल चलनी है। तो मुझे देखना है मैं कौन सी चाल चलूँगा। तो आपको ग्रीन का अभी पहले ये देखना है वो घोड़े से क्या क्या चीज़ें मार रहा है। तो घोड़े से अभी वो मेरी कोई भी चीज़ नहीं मार रहा है दोस्तों। तो ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है, मैं C7 से उठाकर अपने पॉन को C5 पर रख दूंगा। ओहो दोस्त, मैंने एक मिस्टेक कर दी। मैं इसको C7 से उठाकर C6 पर रखने वाला था, लेकिन डायरेक्ट मैंने C5 पर रख दिया है दोस्तों। ये एक मेरी मिस्टेक हो गई है। कोई बात नहीं दोस्तों, इस बात का अभी स्टार्टिंग गेम है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मिस्टेक तो कर दी है, लेकिन मैं इस गलती को सुधारने की कोशिश करूँगा दोस्तों। ये बाई मिस्टेक चला गया था, कोई बात नहीं, उसने मेरा पॉन नहीं मारा है तो मैं इस गलती को पहले सुधार लूँगा। सबसे पहले मैं अपने वजीर को उठाकर ग्रीन कलर के टेक यानी कि C7 पर रखूँगा दोस्तों। उसके दिमाग में हो सकता है कोई चाल हो दोस्तों, या वो अपना पॉन मेरे पॉन को मारकर अपनी चाल नहीं बिगाड़ना चाहता होगा, इसलिए उसने ऐसी चाल चली दोस्तों। कोई बात नहीं है, अब मुझे देखना है कि मैं कौन सी चाल चलूँगा दोस्तों। मैंने पहले ही कहा है कि चेस गेम में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे विश्वनाथ आनंद जी हों दोस्तों। देखिए मेरा बस एक ही उद्देश्य है भाई, चेस को वर्ल्ड में फेमस करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चेस खेलने के लिए प्रेरित करना दोस्तों। देखिए ऐसा मेरा इसमें कोई भी सेल्फ इंटरेस्ट, मेरा ऐसा कोई भी मतलब कि सेल्फ गेन नहीं है दोस्तों, और ना ही मैं फेमस होना चाहता हूँ। मैं तो बस आपको बोल रहा हूँ कि आप चेस खेलिए और लोगों को चेस खेलने के लिए प्रेरित कीजिए दोस्तों। देखिए अब मैं चेस को, भाई मेरा मानना तो ये है, मैं चेस को डेली रूटीन लाइफ में अगर कोरिलेट करूँ तो मैं कोरिलेट कर सकता हूँ दोस्तों। देखिए जैसे कि चेस में वो अपनी चाल चल रहा है, हमारे लिए दिक्कत क्रिएट कर रहा है, ऐसे ही बहुत सारी जगह ऐसी होंगी जहाँ पर लाइफ में, जहाँ पर लोग आपके लिए दिक्कत क्रिएट करेंगे। तो आपको लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है आप सोचिए। जब वो लोग दिक्कत क्रिएट करेंगे तो आप टेंशन में भी होंगे, जैसे कि आप चेस में टेंशन में होते हैं, लेकिन टेंशन में होने के बावजूद आप अच्छे मूव चेस में चलते हैं और प्रॉब्लम से बाहर निकल जाते हैं। ऐसे ही आप उन मुसीबतों में भी जो डेली लाइफ में आपकी आ रही हैं, वहाँ पर भी आप अंडर प्रेशर अच्छा
थिंकिंग कर पाएंगे और उन मुसीबतों से बाहर निकल जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं अपनी चाल चलता हूँ, उसने अपनी चाल चल दी है। जो ग्रीन कलर का टिक जो मेरे पॉन पर मतलब कि G5 पर रखा है पॉन, उसको मैं G4 पर रख दूंगा दोस्तों। देखिए इसका घोड़ा हटेगा दोस्तों। अब मुझे इंतजार है कि मैं कौन सी चाल चलूँगा दोस्तों, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊँगा। ठीक है, इसने पीछे रख दिया है दोस्तों, कोई बात नहीं है। अब जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, मैं अपने ऊँट को उठाकर F6 पर रख दूंगा दोस्तों, जिससे कि मैं इसका घोड़ा मार सकूँ। अब देखिए दोस्तों, इसने गलती करी थी, इसका इसे लॉस हुआ है दोस्तों। इसने ऐसी गलती कर दी कि या तो इसका घोड़ा मरेगा या हाथी मरेगा दोस्तों। यही मैं बोल रहा हूँ, चेस गेम में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। देखिए आपको सिर्फ गलतियों का ही इंतजार करना है दोस्तों। देखिए उसने गलती कर दी थी दोस्तों। अगर वो घोड़ा हटा नहीं सकता था, हटाता तो मैं अपने पैदल से उसका घोड़ा मार देता था दोस्तों। और ऊँट के पीछे जो उसका वाइट कलर का पैदल मतलब कि G2 पर रखा है, उसको आगे बढ़ा के घोड़ा बचाता, तो मैं अपने ये वाला ऊँट जो कि ग्रीन कलर का टिक दिखा रहा है, इससे मैं उसका हाथी मार देता दोस्तों। इसलिए वो कुछ कर नहीं सकता था, उसने ऊँट से मेरा पैदल मारा। कोई बात नहीं, सबसे पहले मैं उसका घोड़ा मार दूंगा दोस्तों अपने ऊँट से, जो कि ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है। अब आगे की चाल चलोगे दोस्तों। मैंने पहले ही आपसे कहा इस गेम में जो भी गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। ठीक है दोस्तों, देखिए मेरा सपना भी था कि भाई चेस टूर्नामेंट में भारत को रिप्रेजेंट करूं, है ना। और बुडापेस्ट अभी टूर्नामेंट भी हुआ, लेकिन दोस्तों मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाया भाई, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज भी नहीं थे। और मेरा भाई उसके लिए ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है। तो मैंने सोचा क्यों ना खुद का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा दिया जाए, लोगों को चेस खेलने के लिए प्रेरित किया जाए, जिससे कि जो लोग क्लास नहीं ले पाते या जिनके पास टाइम नहीं है, जैसे कि मेरे साथ हुआ, वो दूसरे लोगों के साथ ना हो। अगर उनका चेस गेम में इंटरेस्ट है तो उनको हेल्प मिले और वो चेस खेलने में आगे बढ़ा दोस्तों। जैसे कि अभी भी भारत ने 2 गोल्ड जीते हैं बुडापेस्ट टूर्नामेंट में, आपको पता ही होगा। ठीक है दोस्तों, उसने अपनी चाल चल दी है। तो आपको ग्रीन कलर का टिक जो दिखाई दे रहा है B7 पर, जो मेरा ऊँट है, उससे मैं इसके वाइट ऊँट को मार दूंगा दोस्तों। अब मुझे इसकी चाल का इंतजार है दोस्तों। अब मुझे देखना है कि मैं कौन सी चाल चलूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले अपने घोड़े को बाहर निकालता हूँ। और घोड़े का मतलब जो है, जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, मैं इसको डायरेक्ट उठाकर E7 पर रख दूंगा दोस्तों। अब उसकी चाल का मुझे इंतजार है दोस्तों, वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, मैं कह रहा था मैं बस चेस इसलिए खेल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चेस खेलने के लिए प्रेरित कर सकूँ दोस्तों, जिससे कि वो किसी भी टूर्नामेंट में, जिससे कि अगर उनका इंटरेस्ट है तो उन्हें हेल्प मिलती रहे। और किसी भी, अगर मान लीजिए वो किसी टूर्नामेंट में खेलना चाहते हैं तो भाई उनको हेल्प मिल जाए दोस्तों। देखिए अब मुझे देखना है कि मैं कौन सी चाल चलूँ। उसने अपना घोड़ा रख दिया है, सबसे पहले मुझे देखना है उसका घोड़ा क्या कर रहा है। उसका घोड़ा मुझे F6 से चेक दे सकता है, कोई बात नहीं सब। उसके बाद मैं अपना नाइट की चाल चलूँगा, तो मैं उसको उठाकर C6 पर रख दूँगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो क्या चाल चलेगा, उसकी चाल के ऊपर ही मेरी चाल डिपेंड करेगी दोस्तों, सीधी बात तो यही है। कोई बात नहीं है दोस्तों, उसने अपनी चाल चल दी है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने पॉन से इसका जो कि ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, इसके वाइट वाले पॉन को मार दूंगा दोस्तों। देखिए मैंने मार दिया है। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी चाल चलूँगा। कोई बात नहीं दोस्तों, उसने उसने अब कोई बात नहीं है, इसके लिए मैं रेडी हूँ दोस्तों। तो अब मैं कौन सी चाल चलूँगा ये मुझे सोचना है। तो मैं अपने घोड़े को उठाकर, जो कि आपको ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, E5 पर रख दो दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा दोस्तों। मैंने एक गलती कर दी है, देखिए अब उस गलती का मुझे खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा दोस्तों। अब वो क्या करेगा भाई, ये पहले पैदल को आगे बढ़ देगा और मेरा वजीर मारने की कोशिश करेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसने भी एक गलती कर दी है दोस्तों। तो अब मैं उसकी चाल को सक्सेस नहीं होने दूंगा दोस्तों। सबसे पहले तो मैं अपना घोड़ा नहीं बचाऊंगा दोस्तों। क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे अपना घोड़ा बचाना है दोस्तों। तो घोड़ा बचाने के लिए मैं एक काम करता हूं दोस्तों, इसको कहाँ पे चलूँ ये मुझे सोचना है पहले। मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, इसको मुझे भी सोचना पड़ रहा है थोड़ा सा दोस्तों। तो मैं कौन सी चाल चलूँ, ठीक है, मैं अपने घोड़े को थोड़ा सा यहाँ पर रख देता हूँ दोस्तों। जैसे कि आपको ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, G6 पर रख देता हूँ दोस्तों। मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा, उसकी चाल के बाद ही मेरी चाल सक्सेस हो पाएगी दोस्तों। मुझे देखिए उसने एक गलती कर दी है दोस्तों, जो पैदल उसने अभी अभी बढ़ाया वाइट वाला, जो कि D6 पर अभी चला है, वो उसको पहले ही चल देना चाहिए था दोस्तों। तो उसे मेरा एक घोड़ा मिल जाता, लेकिन कोई बात नहीं, अब उसने गलती तो कर ही दी है दोस्तों। तो उसकी गलती का खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। सबसे पहले मैं अपना वजीर बचाऊंगा। तो मैं अपना वजीर उठाकर मैंने अभी अभी देखिए C6 पर रख दिया दोस्तों। अब मुझे इंतजार है वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊंगा दोस्तों। मैंने पहले ही आपसे कहा है भाई कि ये चेस है, इसमें जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। और अभी तक मैंने इसमें अगर एक गलती करी थी, मैंने सुधार लिया, मुझे इसकी गलती का इंतजार है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसने एक गलती कर दी है। अब देखिए इसने एक गलती कर दी है, मैं उस गलती के सबसे पहले फ़ायदा उठाऊंगा। इसने अपने जो इसका पॉन्ड अभी अभी इसने आगे चला है, F3 से उठाकर F4 पर रख दिया दोस्तों। इसने ध्यान नहीं दिया, इसका घोड़ा मेरे वजीर के निशाने पे है। तो सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा दोस्तों, मुझे वो सोचना है
सबसे पहले मुझे क्या काम करना है वही सोचना है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं इसका एक काम करूँगा भाई, कौन सा काम करूँ, मुझे सोचना है क्या करूँ दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं अपने घोड़े को बचाऊंगा। तो अपने घोड़े को उठाकर मैं दोस्तों कहाँ रखूँ ये मुझे सोचना है। अपने घोड़े को उठाकर जो वाइट कलर का टिक आपको दिख रहा है दोस्तों, मतलब कि F3 पर वहाँ रख दूंगा दोस्तों। मैंने अपने घोड़े को बचाने का सोचा है दोस्तों। मैं इसका घोड़ा भी मार सकता था, लेकिन मैंने उसका घोड़ा अभी नहीं मारा है। मैंने अपना घोड़ा पहले बचाया है दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चल पाऊँगा दोस्तों। देखिए ओके दोस्तों, उसने गलती कर दी है दोस्तों। देखिए अब मैं उसकी गलती का फ़ायदा उठाऊंगा। तो सबसे पहले मैं उसके घोड़े को मारूंगा दोस्तों। देखिए और वो मेरे हाथी को मारेगा कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसके घोड़े को ही मारूंगा दोस्तों। ये देखिए मैं उसके घोड़े को अपने वजीर से मार दूंगा दोस्तों। मैंने मार दिया है। अब वो ऊँट से मेरे हाथी को मारेगा दोस्तों। देखिए ऊँट से मेरा हाथी जो कि H8 पे है उसको मारेगा, ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं उसके ऊँट को अपने घोड़े से मार दूंगा दोस्तों। तो इस तरीके से मेरा एक हाथी गया, लेकिन मुझे 2 मोहरे मिल गए। तो हाथी के बदले अगर 2 मोहरे मिलते हैं तो आप आसानी से ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि क्योंकि इसमें आपका फ़ायदा है दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों गेम थोड़ा सा मेरी तरफ झुक रहा है दोस्तों। कोई बात नहीं दोस्तों, उसने वजीर से मेरा पॉन मारा है, अभी मेरा कोई भी लॉस नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले मैं जो कि आपको ग्रीन कलर का टिक दिख रहा हो, जो कि मेरा ऊँट H4 पर है, इससे मैं इसके पैदल जो कि F2 पर है इसको मार दूंगा दोस्तों। देखिए ये स्ट्रेटेजिक मूव है दोस्तों। आपको इतना ही थोड़ा सा सोचना है कि बस कैसे उसके राजा को चेक दें दोस्तों। तो मैंने पहले ही सोच लिया था ये वाला पॉन मार गए, जो मेरे वजीर के सामने वाला इसका वाइट पॉइंट है पॉन है उसको मारूंगा दोस्तों, और इसको मैं चेक दे दूंगा। ठीक है दोस्तों। देखिए अब उसने एक गलती कर दी है दोस्तों। अब उसका एक हाथी मरेगा दोस्तों, और उसकी चेकमेट भी हो सकती है। तो उसने क्या किया है भाई, अपना वजीर लाकर अपने पॉन के सामने रख दिया है। तो उसको सबसे पहले अपना पॉन बचाना चाहिए था, जो कि उसने गलती कर दी है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं ऊँट से उसको चेक दे दूंगा दोस्तों। देखिए मैंने ऊँट से चेक दे दी है। अब ये चेक बचने के लिए हाथी को बीच में लाएगा दोस्तों, और मैं इसको दोबारा चेक दे दूंगा दोस्तों। देखिए और दोस्तों देखिए ये हार ही गया था। इससे पहले ये पूरा हारता, ये भाग गया दोस्तों। आपको चेस में ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपको चेस पूरा गेम खेलना है, तभी तो आप अच्छे प्लेयर बन पाएंगे, तभी तो आप नए नए मूव सीख पाएंगे दोस्तों। मैं देखिए मैंने अपना नाम भी रखा है आई एन्जॉय डिफीट, मतलब मैं हार को एंजॉय करता हूं दोस्तों। अगर मेरी हार होगी तो भी एंजॉय करूंगा, अपोनेंट की हार होगी तो भी एंजॉय करूंगा। इसीलिए दोस्तों मैंने चेस में अपना नाम रखा है आई एन्जॉय डिफीट। अरे भाई छोटे खिलाड़ी को हराया तो क्या हराया, जब बड़े खिलाड़ी को हराओ तभी तो कॉलर सीधा करने में मज़ा आएगा दोस्तों, है कि नहीं। सही बात कही कि नहीं मैंने। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो दोस्तों, और अगर आपकी इच्छा हो सब्सक्राइब करने की दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं, आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता। अगर आपकी इच्छा हो सब्सक्राइब करने की प्लीज़ तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। मैं हूं आपका अपना प्यारा आई एन्जॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली इन चेस गेम। थैंक यू।